कभी कभी किसी मिशन की पहचान उसके लक्ष्यों से नहीं, बल्कि उसकी एक बहुत बड़ी मजबूरी से होती है। ये कहानी है स्मार्ट प्लानिंग की, और इस बात की कि कैसे कभी कभी कम करके ही हम कहीं ज्यादा हासिल कर सकते हैं। और यही सवाल असल में इस पूरी कहानी का सेंटर पॉइंट है। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो, एकदम लिमिटेड, और उन्हें रीफिल करने का कोई तरीका ना हो, तो फिर कामयाबी की स्ट्रैटेजी क्या होगी? चलिए इसी को समझते हैं। तो चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं, रोवर की पावर प्रॉब्लम, यानी मिशन का असली चैलेंज। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि रोवर के सामने असल में चैलेंज था क्या। और ये सिर्फ कोई टेक्निकल प्रॉब्लम नहीं थी, ये तो उसके बचने या ना बचने का सवाल था। जरा सोचकर देखिए, अंतरिक्ष के अंधेरे में एक अकेला रोबोटिक रोवर। मिशन है बहुत लंबा, लेकिन उसकी जो लाइफलाइन है, मतलब उसकी बैटरी, वो बस एक ही है। और सबसे बड़ी बात, वो नॉन रिचार्जेबल है, मतलब उसका हर एक मूव, हर एक छोटा सा एक्शन उसकी एनर्जी को परमानेंटली खत्म कर रहा था। टेक्निकली इसी को कहते हैं पावर कंस्ट्रेंट या ऊर्जा की बाधा। सीधा सा मतलब ये है कि हर एक फैसला, छोटा हो या बड़ा, बहुत मायने रखता था। रोवर जितनी भी एनर्जी खर्च करेगा वो हमेशा के लिए गई, और जितनी एनर्जी खर्च होगी मिशन की जिंदगी उतनी ही कम हो जाएगी। तो अब आते हैं सेक्शन 2 पर, सर्वाइवल की स्ट्रैटेजी, मतलब प्लानर ने किया क्या। इस इतनी बड़ी चुनौती से निपटने के लिए आखिर क्या प्लान बनाया गया? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही डिटेल्ड और सिस्टमैटिक प्रोसेस में। यहाँ देखिए, ये जो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है, ये कितना कमाल का है। ये कोई अंदाजे का खेल नहीं था। प्लानर्स ने पहले तो रोवर की लिमिट्स को समझा, फिर हर एक टास्क में कितनी एनर्जी लगेगी उसका पूरा हिसाब किताब किया, और फिर जो सबसे ज़रूरी काम था, उन्होंने ये तय किया कि क्या नहीं करना है। जी हाँ, उन्होंने हर फालतू के स्कैन और मूवमेंट को लिस्ट से ही बाहर कर दिया। ये टेबल उस दुविधा को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है जिससे प्लानर्स जूझ रहे थे। देखिए, एक तरफ था शॉर्ट टर्म गेन का लालच कि चलो अभी ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इकट्ठा कर लेते हैं, और दूसरी तरफ थी लॉन्ग टर्म ऑपरेशन की जिम्मेदारी कि मिशन को आखिर तक पूरा करना है। तो उन्होंने तुरंत मिलने वाले फायदे को छोड़कर लंबी रेस का घोड़ा बनना चुना। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, संयम से मिली सफलता, यानी मिशन का पे ऑफ। तो बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सब कंट्रोल करने का, ये जो संयम दिखाया गया, इसका कोई फायदा हुआ भी? चलिए देखते हैं कि इस स्मार्ट प्लानिंग का आखिर रिजल्ट क्या रहा। ये जो लाइन है, ये सीधे मिशन प्लानर के दिमाग से निकली है, और सच पूछे तो यही इस पूरी कहानी का निचोड़ है कि असली तरक्की हर चीज को एक साथ कर लेने से नहीं आती, बल्कि सस्टेनेबिलिटी और स्मार्ट प्लानिंग से आती है। मतलब सही चीजें करो और भविष्य के लिए एनर्जी बचाओ। और नतीजा एकदम शानदार था। रोवर ने अपना पूरा मिशन बिना एक भी पावर फेलियर के सक्सेसफुली पूरा किया। ये इस बात का पक्का सबूत था कि दूर की सोच और अपने रिसोर्सेज का सही इस्तेमाल ही असली कामयाबी की चाबी है। तो अब चलते हैं अपने आखिरी सेक्शन की तरफ। इस मिशन से हमें क्या सीखने को मिलता है, यानी द बिगर पिक्चर। आखिर इस अकेले रोवर के मिशन से हम क्या सबक ले सकते हैं, और ये सबक हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? क्योंकि देखिए, ये सिर्फ एक रोवर की कहानी नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये जो सिद्धांत है ना, ये आज हर जगह लागू होता है। असली स्पेस मिशंस और सैटेलाइट से लेके हमारी जेब में रखे स्मार्टफोन और सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक गाड़ियों तक, हर जगह लिमिटेड एनर्जी को मैनेज करना एक रोज़ का चैलेंज है। असल में सस्टेनेबल इंजीनियरिंग का तो ये असासी नियम है, कम से कम रिसोर्सेज में ज़्यादा से ज़्यादा काम निकालना। और ये मिशन हमें भविष्य के लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी स्किल्स भी सिखाता है, जैसे कि प्लानिंग और प्रायोरिटाइजेशन, डेटा को देखकर फैसले लेना, धैर्य रखना और लंबी सोचना, और सबसे ज़रूरी, जब आपके पास संसाधन कम हो तो उनकी जिम्मेदारी को समझना। ये वो स्किल्स हैं जो आज किसी भी फील्ड में कामयाबी के लिए चाहिए ही चाहिए। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है। देखिए, जिस तरह उस रोवर ने गैर ज़रूरी चीज़ों को अपनी लिस्ट से हटाकर कामयाबी हासिल की, ज़रा सोचिए, क्या हमारी अपनी ज़िंदगियों में भी ऐसे टास्क हैं जो हमारी एनर्जी तो ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन हमें हमारे बड़े लक्ष्य के करीब नहीं ले जा रहे? शायद उस रोवर की ही तरह हम सब भी थोड़ा संयम रखकर कहीं ज़्यादा हासिल कर सकते हैं।